नमस्कार, स्वागत है आपका EN हिंदी पर। आज है 5 अप्रैल 2022 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। क्या आज की बड़ी खबरें है उसकी पूरी जानकारी अपडेट्स हम आपको देने वाले हैं, तो लास्ट तक आप इस वीडियो को देखिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और इस वीडियो को शेयर जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल EN हिंदी पर अभी तक नहीं जुड़े तो चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। हिमाचल मंत्रिमंडल की बैठक, आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए नीति समेत कई अन्य बड़े फैसले ले सकती है सरकार। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक अब 7 अप्रैल को दोपहर बाद होगी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में ये बैठक सुबह 10 बजे तय की गई थी। अब इसका समय दोपहर बाद के लिए बदल दिया गया है। बैठक में आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए नीति बनाने, लोक निर्माण विभाग में मल्टीटास्क वर्करों की भर्ती मामले को भी मंजूरी मिल सकती है। शहरी विकास विभाग ने प्रदेश में शहरी रोजगार गारंटी योजना को लागू करने का प्रस्ताव तैयार किया है। इस मामले को भी कैबिनेट बैठक में मंजूरी के लिए लाया जा सकता है। शिमला नगर निगम के 2 महीने के भीतर चुनाव होने हैं, इस बारे में भी चर्चा होगी। अनेक विभागों में खाली पदों को भी भरने की मंजूरी मिल सकती है। उधर सरकार ने लोक निर्माण विभाग में 161 लोगों को कर्णमूलक आधार पर नौकरी दी है। सोमवार को प्रदेश सरकार ने इसकी अधिसूचना जारी की है। ये लोग काफी समय से नौकरी की मांग कर रहे थे। बकायदा इन लोगों ने नौकरी के लिए विधानसभा बजट सत्र के दौरान प्रदर्शन भी किया था। अब सरकार की ओर से इन्हें राहत दी गई है। विभाग ने इन्हें लिपिक से लेकर चौकीदार लगाया है। कर्णमूलक संघ के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार ने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। हिमाचल में बसों के नए रूट हो गए आवंटित। हिमाचल में बसों के नए रूट आवंटित हो गए। इस संबंध में प्रदेश सरकार ने 3 सदस्यीय कमेटी गठित की है। कमेटियों को लेकर प्रधान सचिव परिवहन ने अधिसूचना जारी कर दी है। अधिसूचना के तहत पहली कमेटी उपमंडल स्तर की होगी, दूसरी जिला और तीसरी राज्य स्तरीय होगी। इन तीनों कमेटियों के कार्य क्षेत्र भी अलग अलग होंगे। उपमंडल स्तर की रूट फॉर्मेशन कमेटी के अध्यक्ष SDM होंगे। इसके अलावा संबंधित क्षेत्र के क्षेत्रीय प्रबंधक HRDC, पंचायत समिति के अध्यक्ष और पंचायत प्रतिनिधि इसके सदस्य होंगे। ADM कार्यालय के अधीक्षक इसके सदस्य सचिव होंगे। ये कमेटी रूट चिन्हित करेगी और परिवहन नीति 2014 की अनुपालना करेगी। एक रूट की कुल लंबाई 200 किलोमीटर से अधिक नहीं होगी। रूट के लिए निजी ग्राम पंचायतों, गैर सरकारी संगठनों की तरफ से जो भी आवेदन आएंगे वे SDM की अध्यक्षता वाली कमेटी के समक्ष रखे जाएंगे। ये कमेटी इसे स्वीकृति प्रदान करेगी और इसे जिला स्तरीय कमेटी के पास भेजेगी। अंतिम स्वीकृति जिला स्तरीय कमेटी करेगी। हिमाचल में 250 करोड़ रुपए के स्कॉलरशिप घोटाले की धीमी जांच पर हाईकोर्ट ने जताया खेद। प्रदेश उच्च न्यायालय ने 250 करोड़ रुपए के स्कॉलरशिप घोटाले से जुड़े मामले में CBI की धीमी जांच पर नाराजगी जताते हुए CBI को जांच में तेजी लाकर इसे पूरा करने और सक्षम क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय के समक्ष आरोप पत्र दाखिल करने का आदेश जारी किया है। कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान पीड़ा व्यक्त की है कि 6 महीने बीत जाने के बावजूद CBI घोटाले में संलिप्त संस्थानों व दोषियों के खिलाफ एक भी चार्जशीट दाखिल नहीं कर सकी है। CBI ने इस मामले में 7वीं स्टेटस रिपोर्ट हाईकोर्ट में पेश की है। स्टेटस रिपोर्ट के अनुसार घोटाले में CBI द्वारा की गई अब तक की जांच में 1176 संस्थानों की संलिप्तता का पता चला है। 266 निजी संस्थानों में से 28 संस्थानों को छात्रवृत्ति घोटाले में संलिप्त पाया गया है। CBI की ओर से कोर्ट को बताया गया कि 28 में से 11 संस्थानों की जांच पहले ही पूरी हो चुकी है और आरोप पत्र दाखिल किए जा चुके हैं। 17 संस्थानों के खिलाफ जांच अभी जारी है। अदालत ने हैरानी जताते हुए कहा कि 20 अक्टूबर 2021 को जब इस मामले पर सुनवाई हुई थी तब भी ये स्थिति थी। आम आदमी पार्टी की मंडी रैली, केजरीवाल की जनसभा पड्डल की जगह शेरी मंच पर होगी। आम आदमी पार्टी की 6 अप्रैल को होने वाली मंडी रैली ने हिमाचल का सियासी पारा चढ़ा दिया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान बुधवार को मंडी में सुबह 11 बजे से 1 बजे तक 2 घंटे रुककर चुनावी हुंकार भरेंगे। जनसभा का आयोजन पड्डल के बजाय अब शेरी मंच पर होगा, जहां करीब 5000 लोगों की क्षमता है। रोड शो विक्टोरिया पुल से शेरी मंच तक होगा। उधर मुख्यमंत्री ने सोमवार को मंडी पहुंचकर मोर्चा संभाल लिया है। वे आगामी 6 अप्रैल तक मंडी दौरे पर ही रहेंगे। मंगलवार को मंडी कॉलेज के सालाना समारोह के बाद वे सराज जाएंगे और बुधवार को सराज में स्थापना दिवस मनाएंगे। इस दौरान भाजपा आम आदमी पार्टी की गतिविधियों पर पूरी नजर रखेगी और बगावत पर शिकंजा भी कसेगी। सिरमौर में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बोले, 5 दशक तक सत्ता में रही कांग्रेस ने की गरीबों की अनदेखी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिमाचल प्रदेश को अपना घर मानते हैं।
यहाँ के विकास के लिए केंद्र सरकार से 800 करोड़ रुपए का बजट मिला है। प्रदेश में 5-10 को तक सत्ता में रही कांग्रेस सरकारें गरीबों के हित के लिए कोई ठोस योजना नहीं बना सकी। भाजपा सरकार ने बिजली उत्पादक राज्य की जनता को 60 यूनिट फ्री बिजली दी है। सर्विस व मीटर चार्ज भी नहीं लिया जा रहा है। किसान बागवानों को सिंचाई ट्यूबवेल में बिजली 30 पैसे प्रति यूनिट कर दी है, जिसका सीधा लाभ लाखों घरेलू उपभोक्ताओं व किसान बागवानों को मिल रहा है। मुख्यमंत्री सोमवार को पांवटा साहिब विधानसभा क्षेत्र के बरली में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। तैयारी, इसी सत्र से नई शिक्षा नीति को लागू करेगा हिमाचल विश्वविद्यालय। हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में नई शिक्षा नीति 2020 को इसी शैक्षणिक सत्र से लागू कर दिया जाएगा। सोमवार को विश्वविद्यालय परिसर बैठक में विश्वविद्यालय के कार्यवाहक कुलपति प्रोफेसर SP बंसल की अध्यक्षता में इस पर चर्चा की गई है। इसके अलावा NAC के विश्वविद्यालय की ग्रेडिंग के लिए होने वाले दौर की तैयारी की इसमें सभी की गई है। कुलपति प्रोफेसर बंसल ने कहा है कि विश्वविद्यालय में नई शिक्षा नीति 2020 को जल्द लागू किया जाएगा। इसे लेकर सभी विभागाध्यक्षों, निदेशकों और शिक्षकों से सुझाव मांगे हैं। विश्वविद्यालय के वरिष्ठ शिक्षकों ने इस पर अपने विचार रखे और सुझाव भी दिए हैं। कुलपति ने 1 माह के अंदर नई शिक्षा नीति 2020 को लागू करने के बारे में तैयारियां और कार्य पूरा करने के लिए कहा है। उन्होंने कहा है कि नई शिक्षा नीति लागू करने से पूर्व राज्यपाल, शिक्षा सचिव, शिक्षा निदेशक, सभी अधिष्ठाता और विभागाध्यक्ष, निदेशक और सभी महाविद्यालयों के प्रधानाचार्य के साथ बैठक की जाएगी। विश्व स्वास्थ्य दिवस पर 75,000 दिव्यांग एथलीटों की स्वास्थ्य जांच कर मनाया जाएगा विश्व कीर्तिमान। विश्व स्वास्थ्य दिवस पर 7 अप्रैल को देश में 75,000 दिव्यांग एथलीटों के स्वास्थ्य की जांच कर विश्व कीर्तिमान बनाया जाएगा। आजादी के अमृत महोत्सव पर देश के 75 शहरों में दिव्यांग एथलीटों की चिकित्सा स्क्रीनिंग होगी। इससे पहले 7,500 स्वयंसेवकों को विशेष ओलंपिक के दिशा निर्देशों के अनुसार प्रशिक्षित किया जाएगा। कोरोना वायरस अपडेट। हिमाचल में कोरोना के 12 नए मामले। हिमाचल में कोरोना के 12 नए पॉजिटिव मामले आए। संक्रमितों में चंबा के 2, हमीरपुर 1, किन्नौर 1, मंडी 6, शिमला 1, ऊना का 1 मरीज शामिल है। अब कोरोना संक्रमितों का कुल आंकड़ा 2,84,578 पहुँच गया है। वर्तमान में 91 कोरोना संक्रमितों का उपचार चल रहा है। हिमाचल प्रदेश में अभी तक कोरोना से 4,114 लोगों की मौत हो चुकी है। हिमाचल में 3 दिन लू की चेतावनी, मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। हिमाचल में अधिकतम तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। अप्रैल महीने में गर्मी ने प्रचंड रूप धारण कर लिया है। स्थिति है कि मैदानों से लेकर पहाड़ों तक भीषण गर्मी पड़ रही है। प्रदेश के निचले व मैदानी क्षेत्रों में झुलसने वाली गर्मी से बचने के लिए लोग घरों में दुबकने को मजबूर है। वहीं पहाड़ी क्षेत्रों में भी दिन को लोग छाता लेकर निकल रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार इस सप्ताह तापमान में और वृद्धि होगी। मौसम विभाग ने मैदानी और मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में लू चलने की चेतावनी जारी करते हुए अगले 3 दिनों तक येलो अलर्ट जारी किया है। खबर भारतीय जनता पार्टी से 9 अप्रैल को शिमला आएंगे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा 9 अप्रैल को शिमला आ रहे हैं। इस दौरान सत्ता संगठन स्तर पर संभावित फेरबदल और आगामी नगर निगम शिमला एवं विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनेगी। उनके दौरे के दौरान 4 उपचुनावों में भाजपा को मिली हार के कारणों को लेकर भी चर्चा होने की संभावना है। इस चर्चा के आधार पर आगामी समय में सत्ता संगठन स्तर पर फेरबदल हो सकता है। इससे पहले नड्डा 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव को लेकर व्यस्त है, लेकिन अब 4 राज्यों में भाजपा की सरकार बनने के बाद पार्टी आलाकमान हिमाचल पर फोकस करना चाहता है। नड्डा के 9 अप्रैल को शिमला पहुंचने पर होटल पीटरहोफ में अभिनंदन समारोह का आयोजन किया जाएगा तथा 15,000 कार्यकर्ता उनका स्वागत करेंगे। हिमकेयर के तहत 134 अस्पतालों को जारी की 10 करोड़ से अधिक की राशि। हिमाचल में हिमकेयर योजना मरीजों के लिए वरदान साबित हो रही है। सैकड़ों लोग हिमकेयर के तहत अपना इलाज निःशुल्क करवा रहे हैं। मेडिकल कॉलेजों एवं अस्पतालों में मरीजों को उपचार करवाने में कोई दिक्कत तक न आए, इसे देखते हुए सरकार ने 10 दिन पहले ही 132 मेडिकल कॉलेजों व अस्पतालों को 10 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी कर दी है। इनमें 2 करोड़ 42 लाख IGMC तो 1 करोड़ 1 लाख की पेमेंट टांडा मेडिकल कॉलेज को जारी की है। इन 2 मेडिकल कॉलेजों में सबसे अधिक मरीजों की भीड़ होती है, जिसके चलते यहाँ पर ऑपरेशन का सामान व दवाइयाँ भी ज्यादा लगती है। इसके अलावा अन्य अस्पतालों को भी ये राशि दी गई है। बताया जा रहा है कि अब कोई ज्यादा पेमेंट पेंडिंग नहीं है। प्रदेश के सभी अस्पतालों में मरीजों को सारी दवाइयाँ व ऑपरेशन का सामान मिल रहा है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग ने पहले ही एडवाइजरी जारी की है कि कुछ लोग हिमकेयर के बारे में अफवाह फैलाते हैं, ऐसे लोगों को सावधान रहना होगा। इन दिनों प्रदेश भर में हिमकेयर के कार्ड बनाए व रिन्यू किए जा रहे हैं। अब मरीजों के कार्ड सीधे 3 साल के लिए बनाए जा रहे हैं। कार्ड अब रोजाना ही रिन्यू होते रहेंगे।
जीएसटी की मार, प्रति ईंट पर 1 रुपए की बढ़ोतरी, घर बनाना लगातार हो रहा है महंगा। जीएसटी में 7% बढ़ोतरी के बाद प्रति ईंट पर 1 रुपए की बढ़ोतरी हो गई है। जिला उन्ना में अब प्रति 1000 ईंट के 8000 रुपए चुकाने होंगे। इसी तरह एक ईंट अब 8 रुपए मौके पर मिलेगी। ट्रांसपोर्टेशन और ढुलाई अलग रहेगी। 1 अप्रैल से ईंट के लिए जीएसटी 5 से बढ़ाकर 12% हो गया है। ऐसे में ईंट भट्टा संचालकों ने भी रेट में इजाफा कर दिया है। वार्षिक रिपोर्ट में खुलासा, संस्थागत प्रस्राव करवाने में चंबा पिछड़ी, हमीरपुर अव्वल। 2 सालों में लगातार चंबा जिला संस्थागत प्रस्राव करवाने में प्रदेश भर में पिछड़ी रहा है। इसका खुलासा स्वास्थ्य विभाग की प्रशासनिक वार्षिक रिपोर्ट में हुआ है। जिले में मेडिकल कॉलेज होने के बावजूद संस्थागत प्रस्राव करवाने की दर 61% से ऊपर नहीं बढ़ पाई है। प्रदेश के अन्य जिले 80 और 90% से अधिक संस्थागत प्रस्राव करवाने में सफल रहे हैं। चुनाव शंखनाद, शिमला में विधानसभा से पेट रोकता करोड़ शो करेंगे जेपी नड्डा। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शिमला नगर निगम और विधानसभा चुनाव का शंखनाद करेंगे। नड्डा का शिमला में विधानसभा से लेकर पेट रोकता करोड़ शो होगा। इसके लिए 4 राज्यों में चुनावी जीत के बाद अभिनंदन कार्यक्रम रखा गया है। रोड शो में कार्यक्रम में पारंपरिक वेशभूषा का प्रदर्शन भी होगा। नड्डा विधानसभा से पेट ओपन जीप से आएंगे। वे जनसभा को भी संबोधित करेंगे। 15,000 से ज्यादा कार्यकर्ता शिमला में जेपी नड्डा का स्वागत करेंगे। पांवटा साहिब के बरली में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने दिए करोड़ों की सौगातें। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पांवटा साहिब विधानसभा के बरली गांव पहुंचे। इस दौरान उन्होंने करोड़ों रुपए की लागत की विभिन्न परियोजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास किया और जनसभा को संबोधित भी किया। इस दौरान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पांवटा प्रवास के दौरान सबसे पहले धोलीराव घाट पर बने पुल का लोकार्पण किया। उसके बाद भरली में राजकीय महाविद्यालय के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन किया। इसके बाद मुख्यमंत्री ने भरली गांव में आयोजित कार्यक्रम में करोड़ों रुपए की लागत की विभिन्न परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास किए। उन्होंने जनसभा को भी संबोधित किया। बड़ी खबर, कांग्रेस से संगठनात्मक चुनाव में बदलाव के लिए दिल्ली पहुंचे मुकेश अग्निहोत्री और सुखविंदर सुक्खू। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस में चुनाव से पहले फिर हलचल तेज हो गई है। राज्य में विधानसभा चुनाव से पहले संगठनात्मक ढांचे में बदलाव के लिए नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री और पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू नई दिल्ली पहुंच गए हैं। उन्होंने शुक्ला के घर पर नई दिल्ली में करीब 2.5 घंटे तक मंथन किया है। इस मंथन के बाद पार्टी नेताओं ने अध्यक्ष सोनिया गांधी पर संगठनात्मक बदलाव का मामला छोड़ दिया है। हादसा, अनियंत्रित होकर पहाड़ी से टकराई एचआरटीसी की बस, चालक की मौत, 20 यात्री घायल। चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पंडोह के पास डियोड में मनाली से शिमला जारी एचआरटीसी की बस अनियंत्रित होकर पहाड़ी से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त होगी। हादसे में चालक की मौत होगी जबकि 20 यात्री घायल है। घायलों को एम्बुलेंस के माध्यम से जोनाल अस्पताल मंडी पहुंचाया गया, जबकि कुछ घायलों को पंडोह स्वास्थ्य केंद्र में उपचार दिया जा रहा है। हिमाचल विधानसभा चुनाव, सत्येंद्र जैन बोले आम लोगों को टिकट देगी आम आदमी पार्टी, प्रदेश में बनाएगी सरकार। दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि हिमाचल में आम आदमी पार्टी जमीन स्तर पर काम करेंगी। आम लोगों में से विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों का चयन किया जाएगा। प्रदेश में शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतर काम करेंगे। जनजातीय जिला लाहौल स्पीति के दौरे पर पहुंचे आम आदमी के हिमाचल प्रभारी सत्येंद्र जैन ने कहा कि पंजाब में जीत का परचम लहराने के बाद अब आम आदमी पार्टी हिमाचल में भी सरकार बनाएगी। 2022 के विधानसभा चुनावों में आम आदमी पार्टी राज्य की सभी 68 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। हादसे के बाद पुलिस प्रशासन सख्त, माल वाहक वाहनों में श्रद्धालुओं को ढोने पर अब चालक का लाइसेंस होगा रद्द। माल वाहक वाहनों में श्रद्धालुओं को ढोने पर अब चालक का लाइसेंस रद्द किया जाएगा। श्रद्धालुओं से भरे वाहनों से लगातार हो रहे हादसों के बाद पुलिस सख्त हो गई है। पुलिस ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया पेज पर इस संबंध में हिंदी और पंजाबी में चेतावनी भी जारी कर दी है। मैडी मेले के दौरान पंजोह में ट्रक पलटने से 2 श्रद्धालुओं की मौत हो गई थी, जबकि 50 श्रद्धालु घायल हो गए थे। बीते रविवार को थाना कला के हरिनगर में भी श्रद्धालुओं से भरा टेम्पो पलटा है। इसमें जान माल का कोई नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन पेड़ों में अगर वाहन ना फंसता तो बड़ा हादसा हो सकता था। अब पुलिस की ओर से जारी हिदायत में लिखा गया कि माता चिंतपूर्णी और सूबे के अन्य धार्मिक स्थलों में माल वाहक वाहनों में श्रद्धालु सफर न करें। इस प्रकार से नियमों की अवहेलना करने पर 10,000 रुपए का चालान और लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है।